आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न दिया हुआ है एक जैसी दो छड़ों AB तथा CD को जोड़कर एक T अक्षर की आकृति बनाई गई है। प्रत्येक छड़ की लंबाई L है। इस पूरी संहित का द्रव्यमान केंद्र निकालें। तो बात कर लेते हैं इस छड़ की। इसका फिगर बना लेते हैं तो ये हमें अच्छे समझ में आएगा। मान लेते हैं कुछ इस तरह से हमारी दो छड़ें हैं, इनको बना लेते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं छड़ों को। तो कुछ इस तरह से हमारी दो छड़ें मान लेते हैं टी आकार में एक दूसरे से जुड़ी हैं। ये कोई एक हमारी छड़ है AB और दूसरी छड़ हमसे क्या कह रहा है CD, कुछ इस तरह से। तो ये दो छड़ी हमारे आपस में टी आकार में जुड़ी हुई हैं, जो कि हमसे प्रश्न में हमें दिया हुआ है। तो इनके नाम लिख लेते हैं। ये हमारी छड़ हो गई AB और ये हमारी दूसरी छड़ हो गई C और D। अब हमसे प्रश्न में कह रहा है कि प्रत्येक छड़ की लंबाई L है। तो इन दोनों छड़ों की हमें लंबाई कितनी कितनी दे रखी है। इसकी भी लंबाई L है और इसकी भी L दे रखी है हमको। अब हमसे प्रश्न में कह रहा है कि इस पूरी संहित का द्रव्यमान केंद्र निकालें। मान लेते हैं AB छड़ का जो द्रव्यमान है, छड़ AB व CD दोनों हमारी एक समान लंबाइयों की हैं, तो इनके द्रव्यमान भी समान होंगे। छड़ AB व CD के द्रव्यमान स्मॉल m है। तो हमसे बात कर रहे हैं द्रव्यमान केंद्र की। तो जैसे कि छड़ AB है, इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा कहाँ होगा, इसके मध्य बिंदु पर। और इसका मध्य बिंदु कहाँ है, ये C पॉइंट पर, जहाँ से इसे T पॉइंट बनाया गया है। तो ये AB का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, C, जहाँ पर AB का द्रव्यमान केंद्र आएगा। और जो हमसे दूसरी छड़ इस पे T रूप में जुड़ी हुई है, C और D, इसका द्रव्यमान केंद्र जो होगा इसके मध्य बिंदु पर होगा। मान लेते कहीं कुछ इस तरीके से इसका मध्य बिंदु होगा। इसको मान लेते हैं मध्य बिंदु को E। तो जो CD का द्रव्यमान केंद्र होगा, ये हमारा केंद्र, ये हमारा कहाँ पर, E बिंदु पर। और AB का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर मिलेगा हमें, C पर। हमसे प्रश्न में कह रहा है कि जब ये आकृति बन जाती है टी शेप की, तो इस पूरी संहित का द्रव्यमान केंद्र निकालें। तो एक द्रव्यमान केंद्र C पर है, दूसरा E पर है। तो जो अगला द्रव्यमान केंद्र आएगा पूरी संहित का, वो C और E के ही कहीं मध्य बिंदु पर आएगा। तो C और E का मध्य बिंदु मान लेते हैं, ये हमारा मध्य बिंदु है F। तो जो हमारा संहित का द्रव्यमान केंद्र होगा वो कहाँ पर मिलेगा हमें, बिंदु F पर। यही हमसे इस प्रश्न में पूछ रहा है कि संहित का द्रव्यमान केंद्र निकालें। तो इस संहित का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर मिलेगा हमें, बिंदु F पर। तो इसको लिख लेते हैं। ये हमारा बिंदु F पर जो द्रव्यमान केंद्र आया है, ये हमारा किसका है, संहित का द्रव्यमान केंद्र। यही हमसे इस प्रश्न में पूछा गया था कि संहित का द्रव्यमान केंद्र कहाँ है, तो हमें किस बिंदु पर मिलेगा, F बिंदु पर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।